कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन गुरु को सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 68। पिछले श्लोक में हमने ये देखा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी एक भी इंद्रिय को अपनी तृप्ति के लिए प्रयोग करे और भगवान की सेवा में न लगाए तो वह भगवत प्राप्ति के मार्ग से भटक जाएगा। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हमें अपनी 10 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जैसे आँखों से भगवान की विग्रह को देखना, सभी व्यक्ति और वस्तु में भगवान को देखना, कानों से भगवान की कथा और कीर्तन को सुनना, जीभ से भगवान का गुणगान करना और भगवान का प्रसाद पाना, हाथों से भगवान की विग्रह को सजाना, मंदिर को सजाना और अपने घर को भगवान का घर जानते हुए घर की सफाई करना और पैरों को भगवान के मंदिर जाने के लिए प्रयोग करना और भगवान के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग करना। इस प्रकार जब हम सभी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाएंगे तो पथ भ्रष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आइए अब श्लोक संख्या 68 का वाचन करते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियायेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियायेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियायेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् अतः यस्य जिसकी महाबाहो हे महाबाहो निगृहीतानि इस तरह वशीभूत सर्वशः सब प्रकार से इंद्रियाणि इंद्रियां इंद्रियेभ्य इंद्रिय विषयों से तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर। भावार्थ अतः हे महाबाहो जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर अपने वश में है उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को महाबाहो कहकर संबोधित कर रहे हैं। भगवान के प्रत्येक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वे अर्जुन को इंगित कर रहे हैं कि तुम महाबाहो हो और जिस प्रकार तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हो ठीक उसी प्रकार अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करके स्थिर बुद्धि वाले बनो, जिसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। इन दिस श्लोक कृष्णा इज अप्रिशिएटिंग such a person who has a perfect control on his senses, and such a person's intelligence is steady. Here Krishna is addressing Arjun as Mahabaho, which means O mighty armed one. Tasmad yasya Mahabaho nigrihitani
Sarvashah. Krishna begins with Tasmat, which means therefore. He begins with therefore because in the earlier shloks, Krishna has already described to Arjuna about the way so as to how to control the senses by engaging all the senses unto him. Now Krishna says, O mighty armed one, the way you conquer your enemies in the battlefield, in the same way you must conquer your senses. Now let's understand that why are the senses compared to enemies? It is because that our senses get attracted by all the sense objects, and then the senses want to be gratified by the sense objects. And this process of sense gratification deviates a person from the highest aim of human life, which is to end the endless cycle of birth and death. Srila Prabhupada very clearly explains that the valuable human life is only meant to restrain the senses. Restrain means to control. And Srila Prabhupada says that tongue is the strongest amongst all the senses. And if the tongue is engaged in Krishna Katha and Krishna Prasadam, then automatically all the other senses become satisfied. Prabhupada says that we can never stop the senses from being attracted to the sense objects. But if we just change the direction, then the senses become satisfied and doesn't become a hindrance in the path of achieving the highest aim of human life. For example, we all like to have tasty chaat and other delicious dishes. So rather having it straight in the market or in a restaurant, if we prepare it nicely at home and first offer it to Krishna and then have it as prasad, so we are neither depriving the senses nor we are allowing our senses to have the tasty, delicious dishes before offering it to Krishna. Srila Prabhupada says that when we begin to control our senses, then in the beginning we might face some irritation and inconvenience, and we must learn to tolerate all this displeasure, and this toleration is called tapasya. And human life is meant for tapasya, which cannot be done in any other form of species. Prabhupada says we must never listen to our senses. Rather, we must control our senses by giving it Krishna Prasadam. Prabhupada says that by constant practice of tapasya, we can control our senses and achieve highest steady intelligence. For example, like waking up at 4 am needs to sacrifice sleep, and one who can sacrifice sleep surely gains strong and steady intelligence. Prabhupada says that this cannot be achieved by one's own endeavors or efforts. Like a soldier needs the orders from his higher authorities to kill his enemies, in the same way, we also need Krishna's mercy to control or curb the uncontrollable senses. And when Krishna sees that a person has engaged all his senses in the service of Krishna, then Krishna automatically showers his mercy on such a person. We are indeed blessed to have Srila Prabhupada with us,
who guides us every day how to control our senses by following the 4 regulative principles, which is no meat eating, no intoxication, no gambling, and no illegal relationship, and by chanting at least 16 rounds of Maha Mantra. And when a person does all this, he is known as Sadhak, and his efforts to control his senses is sadhana. And by continuous sadhana, we will surely one day become Krishna conscious. इस श्लोक से हमने ये सीखा कि हम सभी को एक साधक की भांति प्रमाणित गुरु के आदेश अनुसार अपने मनुष्य जीवन में साधना करनी चाहिए। 84 लाख योनियों में मनुष्य देह ही एकमात्र अनमोल अवसर है जिसमें हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख के कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, और कृष्ण भावना भावित होकर ही मनुष्य अपने सर्वोच्च लक्ष्य जो कि कृष्ण भक्ति है उसे प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद के वचन भगवान के वचन हैं और गुरु के आदेश को मानकर हम कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं, और कृष्ण प्राप्ति ही एकमात्र सबसे सरल और सटीक उपाय है अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए। इस श्लोक में हमें भगवान ने हमारी बुद्धि को शांत व स्थिर करने का सबसे सरल मार्ग बताया है, और उस मार्ग में चलने का मार्गदर्शन श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं अपनी पुस्तकों और लेक्चर्स के माध्यम से। मैं सभी श्रोताओं को दंडवत प्रणाम करती हूँ कि आप प्रत्येक सप्ताह समय निकालकर हमारे वीडियोस को अवश्य देखते हैं और अपने बहुमूल्य आशीर्वाद को अपने कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुँचा रहे हैं। मैं आप सभी को अनुरोध करूँगी कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि सभी का जीवन सुखमय हो सके। आप सभी का बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। अगले सप्ताह नए श्लोक के साथ हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहिए और सुखमय और आनंदमय जीवन का अनुभव करिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद।